की दुनिया एक बार फिर एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील भू राजनीतिक स्थिति से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और यह स्थिति सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, सुरक्षा, तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम इस पूरे मुद्दे को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नया नहीं है। ये कई दशकों पुराना संघर्ष है, जहां दोनों देश एक दूसरे को अपने अस्तित्व और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। इज़राइल का मानना है कि उसके आसपास की सुरक्षा स्थिति हमेशा मजबूत और सुरक्षित रहनी चाहिए, जबकि ईरान अपनी क्षेत्रीय शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। इसी टकराव की वजह से दोनों देशों के बीच अविश्वास की स्थिति लगातार बनी रहती है। अब इस पूरे समीकरण में अमेरिका की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका लंबे समय से इज़राइल का मजबूत सहयोगी रहा है। वह सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक रूप से इज़राइल का समर्थन करता है। अमेरिका का कहना है कि वह मध्य पूर्व में स्थिरता और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए काम करता है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और विश्लेषक यह मानते हैं कि अमेरिका की मौजूदगी और इसकी नीतियां कई बार तनाव को और अधिक बढ़ा देती हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। हाल की रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ा है। कई क्षेत्रों में मिसाइल हमलों, ड्रोन स्ट्राइक और जवाबी कार्रवाइयों की खबरें सामने आई हैं। इसके कारण सीमावर्ती इलाकों में डर और अस्थिरता का माहौल बन गया है। कई देशों ने अपनी एयर स्पेस सुरक्षा को कड़ा कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर देखा गया है। इस तनाव का असर सिर्फ युद्ध या राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्रों में से एक है। जब भी इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया के तेल बाजार, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उद्योगों पर पड़ता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग भी प्रभावित हो रहे हैं। कई शिपिंग रूट्स पर जोखिम बढ़ गया है, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव आ गया है। स्टॉक मार्केट्स में भी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। अगर हम ईरान की स्थिति देखें तो वह अपनी रक्षा रणनीति और क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ईरान यह दिखाना चाहता है कि वह अपने क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति है और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ इज़राइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क है और किसी भी संभावित खतरे को गंभीरता से लेता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस पूरे मामले में अमेरिका लगातार कूटनीतिक प्रयासों और सैन्य उपस्थिति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वह किसी बड़े युद्ध को रोकने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि स्थिति बहुत ही नाजुक है और किसी भी छोटी घटना से बड़ा टकराव शुरू हो सकता है। अगर भविष्य में कूटनीतिक बातचीत सफल होती है और सभी पक्ष शांति की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो इस संकट को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ सकती है। आज की ये पूरी स्थिति हमें ये सिखाती है कि शांति, संवाद और कूटनीति कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास बार बार यह दिखाता है